नमस्कार, न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग और बात एक ऐसे मर्डर केस की बात करेंगे, एक ऐसा हाई प्रोफाइल केस जिसने पूरी सरकार को, पूरे कोलिशन को ही सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। बात कर रहे हैं गोपाल खेमका मर्डर केस की और ये मामला बिहार का है। एक ऐसी सरकार जो फिर से विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटी हुई थी, लेकिन अब पूरी सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं इस एक मर्डर केस में। ये हाई प्रोफाइल मर्डर केस जिसमें गोपाल खेमका का फ्राइडे को उनके ही घर के बाहर मर्डर किया गया और उसके पहले ये मामला और भी गंभीर इसलिए हो गया। एक तो हाई प्रोफाइल मामला है, बड़े बिजनेस टाइकून हैं, और दूसरा ये कि उन्हीं के बेटे का मर्डर भी ठीक 7 साल पहले किया गया था। तो अब इस पूरे मामले को लेकर जहां विपक्ष इसे भुनाने की कोशिश कर रहा है, वहीं सरकार भी सवालों के घेरे में है। हालांकि सरकार बार बार ये कह रही है, ये दावा कर रही है कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, इस पर बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, हम इंसाफ करेंगे और किसी को नहीं बख्शा जाएगा। इन तमाम चीजों के बीच एक बड़ा अपडेट इस केस को लेकर सामने आया है कि इस केस में जो शूटर उमेश ऑलरेडी पुलिस की गिरफ्त में है, एसटीएफ की गिरफ्त में है, उससे तो लगातार पूछताछ हो ही रही है और उसी के बयानों के आधार पर एक शख्स विकास उर्फ राजा, जिसका नाम बताया गया है, और इस शख्स ने उमेश को हथियार मुहैया कराए थे, ऐसे इल्जाम विकास पर हैं। तो बीते रोज पटना में उसका एनकाउंटर किया गया है। अब एनकाउंटर किया गया, इसे एक बड़े स्टेप के तौर पर भी देखा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर विकास उर्फ राजा को जिंदा पकड़ा जाता तो हो सकता है कि इस केस को सुलझाने के पुलिस और करीब पहुंच जाती, एसटीएफ को और कोई लीड्स मिल जाते। अब तक की कार्रवाई की बात की जाए तो उमेश के साथ साथ एक और शख्स है जो इसी केस में, इस मर्डर केस में उसके साथ संलिप्त था, वो भी पुलिस की गिरफ्त में है। उन दोनों से पूछताछ की जा रही है और इस पूरे मामले में कई ऐसे अपडेट्स भी सामने आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो मेजर अपडेट है वो यही कि विकास का बीते रोज जो है वो एनकाउंटर किया गया है। ये वही शख्स है जिस पर उमेश को हथियार मुहैया कराने का आरोप था। अब इस केस में जहां पुलिस और एसटीएफ लगातार आगे बढ़ रही है, वहीं इस एनकाउंटर से सवाल ये भी कि क्या अब यूपी वाला फॉर्मूला जो है वो बिहार में लागू किया जा रहा है या क्या ये कामयाब रहेगा, क्योंकि एक आम बुद्धि तो यही कहती है, एक आम दिमाग तो यही कहता है कि अगर विकास जिंदा पकड़ा जाता। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि क्रॉस फायरिंग में विकास की मौत हुई है, विकास की तरफ से फायरिंग की गई और बचाव में जब पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई तो मुठभेड़ में विकास मारा गया। लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर विकास जिंदा पकड़ा जाता, जिसने हथियार मुहैया कराए हैं उमेश को, तो हो सकता है कि मर्डर के पीछे की क्या मंशा रही होगी, मर्डर क्यों किया गया, इन तमाम चीजों का जवाब थोड़ा जल्दी मिल पाता। हालांकि इस पूरे मामले के तार जो है वो जेल से भी जा जुड़े हैं। जेल में भी 100 कैदियों से पूछताछ बीते रोज की गई थी, तो उस मामले को लेकर भी लगातार कैदियों से जो पूछताछ हो रही है और किस तरीके से जेल से तार जुड़े हैं, वहां से अगर प्लानिंग प्लॉटिंग की गई है तो क्यों की गई है, कैसे की गई है, कैसे उसे एग्जीक्यूट किया गया, क्या प्रॉपर रेकी की गई उससे पहले, क्योंकि घर के बाहर ये मर्डर किया गया है। तो ये तमाम सवाल तो इस पूरे मामले में उठ ही रहे हैं, लेकिन वहीं सत्ता पक्ष भी काफी सवालों में घिरा हुआ है। ऐसे क्रूशियल वक्त पर जब चुनाव को लेकर तैयारियां और रैलियों का दौर जो है वो शुरू होने वाला है, खुद प्रधानमंत्री आने वाले दिनों में बिहार में नजर आने वाले हैं, अलग अलग रैलियां करेंगे और एक बड़ी गिनती में रैलियां उनकी तरफ से की जानी है, क्योंकि बिहार में बीजेपी अपना वर्चस्व जो है वो अकेले दम पर भी कायम करना चाहती है। सिर्फ एक बैसाखी के तौर पर जो जेडीयू की उन्हें मिली हुई है, उसके आधार पर ही बीजेपी आगे नहीं बढ़ना चाहती, अपना भी वर्चस्व कायम करना चाहती है। और अटकलें तो ये भी लगाई जा रही है कि क्या सीएम कैंडिडेट भी वो अपनी पार्टी में से किसी को खड़ा कर सकते, क्योंकि बीजेपी कम्स विद अ सरप्राइज फैक्टर एवरी टाइम। हमने कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव देखे हैं। तो ये तमाम अटकलों के बीच अब जहां बात कोलिशन गवर्नमेंट की, गठजोड़ की, गठबंधन की, विपक्ष के चेहरे की हो रही थी, वहीं अब पूरा पासा जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर पलट गया है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर सरकार पर काफी सवाल उठाए जा रहे हैं। और नीतीश सरकार अब जहां उसे मैथमेटिक्स पे काम करना था, जहां उसे ग्राउंड जीरो पर मुद्दों पर काम करना था, वहां अब ये पूरा मामला जो है वो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर और भी ज्यादा पेचीदा हो गया है। और हमने बीते रोज आरजेडी के भी मंच से देखा कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर ही सवाल उठाए गए, सरकार को घेरा गया और हमने देखा कि और भी गतिविधियां जो है वो, चाहे फिर वो नीतीश, माफ कीजिएगा, तेजस्वी का चिराग पासवान के घर पर जाना हो, उनके पिता को श्रद्धांजलि देना हो, उनके चाचा से मुलाकात करना हो, ये तमाम चीजें जो हैं वो कई तरीके की अटकलों की ओर इशारा तो करती हैं, लेकिन आने वाले समय में बिहार में क्या होगा इस पर फिलहाल कोई भी तस्वीर जो है वो साफ होती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि सवाल कई हैं, लेकिन सवालों के इस
भंवर जाल में जवाब कोई मिल नहीं पा रहा है। और जहां तक मुद्दों की बात है, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर का ये मुद्दा गोपाल खेमका मर्डर केस के साथ तो बहुत बड़ा बन ही चुका है, क्योंकि एक ऐसा मर्डर जिसे परफेक्टली एग्जीक्यूट किया गया और उसके बाद सरकार पर सवाल उठे और उनके बेटे के मर्डर की वो फिर से पूरी एक रील जो है वो आपके दिमाग में घूम जाती है। और दूसरा मुद्दा जो है वो बेरोजगारी का बहुत बड़ा है। रोजगार का मुद्दा जो है वो लगातार तेजस्वी एक युवा नेता होने के नाते बार बार उठाते आए हैं। अब उसे किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा ये तो आने वाले समय में समझ आएगा। और दूसरी तरफ कई ऐसी योजनाओं का ऐलान जो है वो चुनाव के मद्देनजर किया तो जा रहा था, लेकिन अब पूरा जो गेम है वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर घूम गया है। तो अब ये भी देखना होगा कि चुनाव से पहले पहले अब जो तेजी इस पूरे केस में देखी जा रही है, फिर चाहे वो स्पेशल टास्क फोर्स की गतिविधियों की बात कर ले, पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन की बात कर ले, बीते रोज हुए एनकाउंटर की बात कर ले, 2 शख्स ऑलरेडी हिरासत में है, जेल में किस तरह फौरी तौर पर 100 कैदियों से पूछताछ कर ली गई, तो तेजी तो देखी जा रही है। मंशा यही है सरकार की कि चुनाव से पहले पहले इस मुद्दे को सुलझा लिया जाए और फिर एक नजीर पेश की जाए, एक एग्जाम्पल सेट किया जाए कि हमने इस मर्डर केस को, इस मिस्ट्री को न सिर्फ सुलझाया है बल्कि पीड़ित को इंसाफ दिलाया है। तो ऐसी कोशिश तो है सरकार की, लेकिन ये कितना कामयाब हो पाएगी ये देखना होगा कि कहीं वादों और दावों के बीच में, इंसाफ दिलाने के दावों के बीच में ये केस अधर में लटक ना जाए और परिवार को इंसाफ मिलने से रह ना जाए, क्योंकि चुनावी वादे और दावों की भेंट हमेशा ही आम जनता चढ़ती आई है। ये आज की नहीं, बहुत पहले की बात है और आगे भी इसी तरह के सिलसिले की उम्मीद जो है वो पॉलिटिकल पार्टी से हमेशा रहती है। तो अब देखना होगा कि इस मर्डर केस की गुत्थी को कितनी जल्दी पुलिस और एसटीएफ मिलकर सुलझा लेते हैं, जबकि सरकार की भी कोशिश यही रहने वाली है कि चुनाव से पहले पहले, यानी अक्टूबर में अगर चुनाव होते हैं, वोटिंग होती है, तो उससे पहले पहले, अक्टूबर नवंबर से पहले पहले इस मुद्दे को जो है वो सुलझा लिया जाए। क्योंकि बिहार में जहां वोटर लिस्ट को लेकर एक बड़ा मुद्दा जो है वो सामने आ रहा था, अब पूरा फोकस जो है वो विपक्ष का भी, सरकार का भी इसी मुद्दे पर है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को दुरुस्त करने में लगी हुई है सरकार, और दूसरी तरफ विपक्ष है जो ये बार बार साबित कर रहा है इस मुद्दे की आड़ में कि सरकार का लॉ एंड ऑर्डर की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। जंगल राज और महाजंगल राज को लेकर जो है वो बार बार बयान सामने आ रहे हैं। तो इस स्थिति को कैसे सॉर्ट आउट करेगी सरकार, कैसे इससे निपटेगी, ये आने वाले समय में देखना होगा। बहरहाल इस वीडियो में इजाजत दीजिए और आगे अन्य तमाम वीडियोस के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।